ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे रुक करेंगे हमारे ब्रेकिंग स्टूडियो का। रीनू का रुक करेंगे। रीनू, बिल्कुल। सुकमा से बड़ी खबर है श्रद्धा, जहां पर कोरोना से जंग लड़कर लौटे 18 जवान। डिमरापाल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 18 जवान सीआरपीएफ जवान हैं, जो आज देर रात दोरनापाल कैंप पहुंचेंगे। और बड़ी खबर सुकमा से आपको दे रहे हैं, डिमरापाल अस्पताल से 18 सीआरपीएफ जवान डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना से जंग लड़कर 18 जवान लौटे हैं। देखिए कि जो नक्सल एरिया है वहां पर भी कोरोना ने बढ़त बना ली है, वहां पे भी पेशेंट मिल रहे हैं, कोरोना से पीड़ित मरीज मिल रहे हैं। यहां तक कि जवानों को भी कोरोना हो चुका था, लेकिन जंग जीतकर जो 18 सीआरपीएफ के जवान हैं वो वापस आ गए हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और आज देर रात दोरनापाल कैंप सभी जवान पहुंचेंगे। तो चलिए एक बार फिर से सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का सहयोगी श्रद्धा के पास और बात करेंगे अलीराजपुर की, जहां के आइसोलेशन वार्ड से कल देर रात एक कोरोना का मरीज चकमा देखकर भाग निकला। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने आनन फानन में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान पुलिस ने अस्पताल से भागे कोरोना पेशेंट को जोबट से पकड़ा। मरीज को बाद में एम्बुलेंस से वापस आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। इस घटना के बाद आइसोलेशन वार्ड के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं मरीज के भागने के मामले पर अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती पर पर्दा डालता नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पेट्रोल पंप व्यवसायी को एक नेपाली नौकरानी पर विश्वास करना काफी महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि नौकरानी 1 करोड़ की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गई। घर में काम करने वाली इस युवती ने ही पूरे परिवार को बेहोशी की दवा खिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। जब सुबह घर के लोगों को होश आया तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस की टीम ने शुरू कर दी। दरअसल राजगढ़ जिले के पचौर में पेट्रोल पंप व्यवसायी श्रीराम गोयल अपने परिवार के साथ रहते हैं। बेटी दिल्ली में रहती है, जहां उसने अपने बच्चे की देखभाल के लिए नौकरानी नेपाल से आई युवती को काम पर रखा। बेटी अपने घर राजगढ़ आई थी और नौकरानी भी दिल्ली उसके साथ आई थी, जिसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस अभी तक नौकरानी का पता नहीं लगा पाई है। आधा 1 घंटे तक खाना खाने के बाद में फिर ऐसा लगने लगा 1 घंटे के बाद में कि बहुत तेज़ी से नींद आ रही है और शरीर भी टूट गया है। फिर हम अपने अपने कमरों के अंदर जाके सो गए। इसके पश्चात रात में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं है। और जो सेडेशन है वो मैं अभी तक भी फील कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि खिचड़ी के अंदर उस बच्ची ने कुछ भी डाल के और हमें मूर्छितावस्था तक पहुँचा दिया था। और धार के ग्राम मुजालदापुर में एक पिता ने अपने 2 बच्चों को फांसी पर लटकाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि पुलिस की एफएसएल टीम ने मौके पर जाकर जांच शुरू की है। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया कि खुदकुशी और बच्चों की हत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी। पुलिस की माने तो पारिवारिक विवाद भी वजह हो सकती है। इस पूरे मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि उनका जो मृतक है उनका काफ़ी बड़ा परिवार है और भी जो अन्य बिंदु हैं अभी वो विवेचना का हिस्सा हैं और आगे जैसे भी फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और रुक करेंगे एक बार फिर से ब्रेकिंग स्टूडियो का। रीनू, ओवर टू यू। जी बिल्कुल श्रद्धा, और इसी बीच एक बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां पर सूरजपुर में पानी निकासी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। और सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट पटना गांव में 2 पक्षों के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ था।
विवाद का जो वीडियो है वो भी वायरल हुआ। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट पटना गांव में पानी निकासी की सोख्ता को बंद कर मवेशी बांधने का विवाद इतना गर्मा गया कि दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चल गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला थाने तक पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल करवा रही है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए तस्वीरें जहां दो पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले, महिलाएं और पुरुष सब भिड़ गए और बुरी तरीके से दोनों ही पक्षों के लोग जख्मी हो गए। तो पानी निकासी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और इसमें कई लोग घायल भी हुए। कोतवाली में 147, 148, 149, 323, 294, 506 और 341 इसके दोनों पक्षों में कायम करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें दोनों पक्षों को चोट आई है, उनका MLC कराया गया है। इसमें जो एक सेवक राम है उसको ज़्यादा चोट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे और आगे उसमें धारा जुड़ सकती है। तो चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का सहयोगी श्रद्धा के पास। श्रद्धा, ओवर टू यू। और बात धार की करेंगे। धार के मनावर में एक 20,000 का इनामी बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल बदमाश को बड़वानी रेफर कर दिया गया। बड़वानी SP के निर्देश पर जिले में गुंडे बदमाशों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में 20,000 के इनामी डकैत हिरजी भील पुलिस के हत्थे चढ़ा था और मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डकैत हिरजी भील पर 2 लोगों को पीट कर मार डालने का आरोप था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रीनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ब्रेकिंग बताने के लिए। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।